प्रॉमिस्ड वी आर बैक विद अनदर वीडियो जहां पर हम बात करने वाले हैं कि भैया सीरीज में जब कनेक्शन होता है तो उसको पहचाने कैसे हैं। दूसरा, यदि उसका फाइनल रेजिस्टेंस हमें निकालना हो तो वो कैसे निकालना है। सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ द 15 मिनट साइंस क्लास। और आज हम इन्हीं दो टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे कि हाउ डू वी आइडेंटिफाई सीरीज कनेक्शन। पहले तो हम सीखेंगे आइडेंटिफिकेशन, और दूसरा जो कॉन्सेप्ट हम सीखने वाले हैं वो सीखने वाले हैं डेरिवेशन। क्या सीखने वाले हैं? डेरिवेशन। कि भैया जो डेरिवेशन है यानी कि फाइनल रेजिस्टेंस जो हमें निकालना है वो कैसे निकालेंगे। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स डाइव इनटू द वीडियो। सो हमारे पास यहाँ पर एक कनेक्शन दिया हुआ है, नॉर्मल आप देखोगे। ओके, यहाँ पर तीन रेजिस्टेंस है, R1, R2 एंड R3। ओके, अब ये जो तीनों रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं इनको पहचाने कैसे कि ये सीरीज में कनेक्टेड है। ओके, सो इनको पहचानने का बहुत सिंपल सा तरीका है कि भैया जो ये हमारा बैटरी लगा हुआ है V1, ओके, इस बैटरी से जो कनेक्शन हुआ है वायर का वो कैसे हुआ है। एक वायर यहाँ से निकला, ओके, यहाँ से आप देख पा रहे होंगे, यहाँ से वायर निकला, ये R2 1 में गया, फिर R2 के पॉजिटिव से एंटर किया और नेगेटिव से बाहर निकला। वहां के बाद ठीक है, ये कहाँ गया? ये गया R2 के पॉजिटिव में और बाहर निकला नेगेटिव से। सिमिलरली R3 के पॉजिटिव में एंटर किया और R3 के नेगेटिव से बाहर निकला, और जो R3 का नेगेटिव था वो पूरा घूमते हुए और पहुंच गया कहाँ पर? बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल तक। क्लियर हुआ इतना कनेक्शन? सो सीरीज कनेक्शन कैसे पहचानते हैं भैया? एक ही वायर होगा, ठीक है ना, तीन अलग अलग वायर, आपको चार चार अलग अलग वायर नहीं दिख रहे होंगे। पॉइंट नंबर वन, सेम अमाउंट ऑफ करंट, यानी कि सिर्फ आई करंट जो है वो ट्रेवल कर रहा होगा फ्रॉम वन टर्मिनल टू अनदर टर्मिनल, करंट बार बार चेंज नहीं हो रहा होगा। बाकी बात रही पोटेंशियल की, सो R1 के अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा वो होगा V1, ठीक है ना। R2 के अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा V2, ठीक है ना। और सिमिलरली R3 के अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा वो होगा V3, ठीक है ना। यानी कि हर एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस में जो पोटेंशियल होगा वो अलग होगा। लेकिन जब मैं एक वोल्ट मीटर कनेक्ट करता हूं तीनों के अक्रॉस, कहां पर? सपोज करो मैं यहां पर कनेक्ट कर दूं तो वो दिखाएगा टोटल पोटेंशियल ऑफ द बैटरी। इतना क्लियर समझ में आया? ठीक है ना। तो इसको हम रखते हैं साइड में, ठीक है ना। पूरे के पूरे डायग्राम को हमारी स्क्रीन के सामने रहेगा ताकि आंखों से दूर नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। और फिर हम स्टार्ट करते हैं इसकी डेरिवेशन। क्लियर है ना। सो लेट्स इसको यहाँ रख देते हैं। सो मान लेते हैं कि हमारे पास एक रेजिस्टेंस है जिसको हमने कहा R1, ठीक है, ये हो गया R1। यहाँ पर जो अगला रेजिस्टेंस हो गया वो हो गया R2, और जो नेक्स्ट हमारे पास रेजिस्टेंस हो गया वो हो गया R3, ठीक है ना। ये तीन रेजिस्टेंस है हमारे पास जिनको हमने अलग अलग कलर कोड कर दिया, ठीक है ना। सो हमें ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग पता है, ठीक है, कि भैया V, that is potential, is equals to total amount of current multiply by total resistance। इसको याद करने का तरीका V है ना, VIR, वीर, ठीक है। सो अब इसी से हम पता लगा सकते हैं, क्या पता लगा सकते हैं कि भैया जो हमारा V1 है, V1 इज इक्वल्स टू किसके बराबर हो जाएगा? R1 मल्टीप्लाइड बाय, किससे मल्टीप्लाई कर दें भैया? जो सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है दैट इज आई, है ना। वहीं पर R2 की यदि हम बात करने जाएं सो V2 इज इक्वल्स टू R2 मल्टीप्लाई बाय जो टोटल करंट फिर से फ्लो हो रहा है। ओके, सो ये अगेन हो गया आई, ठीक है, क्योंकि उससे भी आई करंट जा रहा है। सिमिलरली जब मैं बात करता हूँ R3 की, सो उसका भी यहाँ पे हो जाएगा V3 इक्वल्स टू R3 multiplied by the total amount of current flowing, that is I। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? ठीक है। अब हमें पता है कि भैया इस पूरे सिस्टम का जो पोटेंशियल होने वाला है वो V होने वाला है, और वो किससे मिलकर बना है? वो बना है V1, V2 और V3 से मिलकर बना हुआ है ना। सो मैं क्या कर सकता हूं? मैं कह सकता हूं भैया कि V इज इक्वल्स टू, यानी कि टोटल पोटेंशियल इज इक्वल्स टू V1 प्लस नेक्स्ट पोटेंशियल मेरा कौन सा है? V2 प्लस V2
प्लस मेरा लास्ट कनेक्शन दैट इज V3, ठीक है ना। इन तीनों को ऐड करने से मेरा टोटल रेजिस्टेंस निकल आएगा। अब क्या हुआ, ठीक है ना, अब मैंने रख दिया V इक्वल्स टू कितना होता है IR, मुझे पता है ना, सो IR, क्लियर। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं V1 की वैल्यू रखूंगा। V1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरी, R1 मल्टीप्लाई बाय I, R1 मल्टीप्लाइड बाय कितना हो जाएगा, व्हाइट कलर से कोड कर देते हैं, ये हो जाएगा I प्लस V2 कितना हो जाएगा, V2 की वैल्यू वही, ठीक है ना, R2 मल्टीप्लाइड बाय क्या हो जाएगा I, यस और नो, और वहीं पर V3 कितना हो जाएगा, V3 विल बी इक्वल्स टू R3 मल्टीप्लाइड बाय I, है ना भैया। आप सिंपल से देखो कलर कोड के साथ चल रहे हैं हम, ठीक है ना, V1 R1 V2 R2 V3 और सब में I जो व्हाइट कलर है वो कॉमन है ना। तो देखो जब भी मल्टीप्लाई का साइन बीच में होता है और ये प्लस से सारे जो हमारे वेरिएबल्स जुड़े होते हैं, तो हम क्या I को कॉमन ले सकते हैं, डेफिनेटली हाँ। तो IR इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, हमारा I कॉमन हो जाएगा, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, ठीक है, कलर कोड से समझने में आसान होता है तो थोड़ा सा टाइम लग रहा है, ओके। R1 प्लस अगला क्या हो जाएगा R2 प्लस अगला क्या हो जाएगा R3, हाँ है ना। और इसी के साथ हम क्या कर देंगे, ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे, क्लियर हुआ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे साइन है मल्टीप्लाई का, ठीक है ना, तो यदि इसको मैं क्रॉस नीचे ले जाऊं, क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो ये नीचे चला जाएगा, है ना। सो मेरा ऑप्शन क्या आ गया, मेरा क्वेश्चन जो नेक्स्ट इक्वेशन बनी वो बनी IR डिवाइडेड बाय I विल बी इक्वल्स टू R1 कितना हो जाएगा R1 प्लस नेक्स्ट जो बनेगा वो बनेगा आपका R2 प्लस आपका R3, यस और नो। अब देखो क्या मैं I से I को कैंसिल आउट कर सकता हूँ, डेफिनेटली हाँ। सो मेरा फाइनल क्या हो गया, मेरी लास्ट इक्वेशन जो फॉर्म होगी वो होगी R इक्वल्स टू, ठीक है, सॉरी R1 नहीं, R इक्वल्स टू क्या हो जाएगी R1 प्लस R2 प्लस R3, यस और नो। और ये क्या बन गया, मेरा फाइनल डेरिवेशन बन गया, यानी कि जो टोटल रेजिस्टेंस आएगा मेरे किसी भी सर्किट के अंदर वो हो जाएगा R इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3, क्लियर। अब इसके बेसिस के ऊपर आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। सो अब हमारे पास क्वेश्चन हो सकता है कि भैया इफ वी हैव 3 resistors in a series with the resistor 1 having a resistance of 5 ohm, R2 having a resistance of 10 ohm and resistor 3 having a resistance of 15 ohm, what is the equivalent resistance in the series? So अब देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है हमें, एक सपोज करो एक बैटरी लगी हुई है, उससे R1 जुड़ा हुआ है सीरीज में, फिर R2 जुड़ा हुआ है एंड सिमिलरली R3 जुड़ा हुआ है, और ये अपना सर्किट कंप्लीट करते हैं। अब R1 की जो वैल्यू है वो है 5 ओम, ठीक है। R2 की वैल्यू जो दे रखी है, सॉरी R2 इक्वल्स टू 10 ओम एंड R3 जो हमें दे रखा है वो दे रखा है 15 ओम। सो हमें इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बनना, बहुत सिंपल सा क्या हमारे पास क्या आ जाएगा, ठीक है ना। हमें पता है when resistors are connected in series, so final resistance R equals to R1 plus R2 plus R3। अभी इससे पहले वाले उसमें देखा हमने, ठीक है ना, कि भैया R इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। सो हम क्या कर देंगे, फाइनल रेजिस्टेंस R विल बी इक्वल्स टू R1 कितना दिया हुआ है 5 ओम, R2 कितना दिया हुआ है हमें 10 ओम, और R3 कितना दिया हुआ है, R3 दिया हुआ है हमें 15 ओम, यस और नो। R3 दिया हुआ है हमें 15 ओम, तो फाइनल कितना हो जाएगा
5 प्लस 10 15, 15 प्लस 15 30। सो हमारा फाइनल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? फाइनल रेजिस्टेंस विल बी 30 ओम। क्लियर? वहीं पे हमारा अगला सवाल जो हमें दे रखा है, एक बार एक और सवाल कर लेते हैं हम लोग। क्या दिया हुआ है? व्हाट इज द टोटल करंट I flowing through the system of two resistors having a series with 2 ohm and 5 ohm, a battery of potential of 5 volt। अब यहाँ पे क्या कहा है कि भैया दो रेजिस्टेंस है हमारे पास, R1 जो हो गया, R1 इज इक्वल्स टू 2 ओम, ठीक है, R2 इज इक्वल्स टू 5 ओम, और ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड हैं, और जो पोटेंशियल दिया हुआ है वो दिया हुआ है हमें 10 वोल्ट। अब हमें क्या निकालना है? करंट निकालना है भैया, ठीक है। कैसे निकालेंगे? बहुत सिंपल, फाइनल रेजिस्टेंस R इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2, हाँ या ना? R1 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 प्लस 5 ओम इक्वल्स टू टोटल कितना हो जाएगा? 7 ओम हमारा फाइनल रेजिस्टेंस आ गया। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इक्वल्स टू IR, ठीक है। V कितना दिया हुआ है? 10 वोल्ट इक्वल्स टू I हमें कैलकुलेट करना है, और R दिया हुआ हमें 7 ओम। I कितना आ जाएगा भैया? 10 अपॉन 7 एम्पियर। यस और नो? इसको फर्दर कैलकुलेट करते हैं तो ये आ जाएगा 1/3/7 एम्पियर। यस और नो? तो बहुत सिंपल सिंपल से सवाल आते हैं, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ आप बाकी के सवाल अटेम्प्ट करके, ठीक है ना, और चेक करेंगे। यदि कोई भी प्रॉब्लम आती है, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ऑन टेलीग्राम, ऑन इंस्टा, एनीवेयर। आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू आउट। टिल देन हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।